जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि कल जो है सो नियोजन नीति पर बहुत बहस हुआ, लेकिन वो सरकार ने पत्ता नहीं खोला। और आज हम लोग बात करेंगे कि सरकार का जो बात है, जो सरकार जो नीति पर चल रही है, वो किसी को पच ही नहीं रहा है कि 1932 कह करके जो है 60-40 कर देगा। काहे कि जितने भी उसके पार्टी के विधायक हैं, वो माने सत्ता पक्ष के, वो विपक्ष वाला तो हल्ला कर ही रहा है कि 60-40 को क्लियर करो, 60-40 को क्लियर करो। तो जिस प्रकार से ऐसा चल रहा है, जो लग रहा है कि सरकार मने छकनी से छांक देगी बाहरियों को। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कोई भी जो विधायक है, कोई भी विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, 60-40 के पक्ष में नहीं है किसी भी हाल में। अब सरकार के पास में जो है, क्योंकि ये सरकार के हर एक विधायक को जो है सो महसूस हो गया है कि अगर यदि हम लोग 60-40 किए और 40 ओपन टू ऑल मैंने पूरे भारत के लिए किए, तो सरकार को कभी भी वो यहाँ के जनता माफ़ नहीं करेगी, किसी भी हाल में जनता माफ़ नहीं करेगी, ना ही यहाँ के युवा माफ़ करेंगे। इसलिए अब जो है सो सरकार फिल्टर करेगी। आपको बताना है, नियोजन नीति में संशोधन करेगी, और चाहे ये फिल्टर किसी प्रकार का हो, जिससे कि अधिक से अधिक जो है बाहरियों को बाहर कर देगी और जो झारखंडी है उसको फिल्टर करके अंदर करेगी। अब इसका बैरियर क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन अभी तक जो वह सत्ता पक्ष के लोगों से, मैं कल जो विधानसभा गया था तो वहाँ पर भी जो उन लोगों से बातें हो रही थी और मीडिया लोग जब क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो तमाम लोग ये कह रहे थे, चाहे तो कांग्रेस के विधायक हों या जेएमएम के विधायक हों, कुछ वह मंत्री लोग जो है सो ज़बरदस्ती जो नहीं होता है कि अपना मैंने बात को रखने के लिए ज़बरदस्ती कहा गया है, मैंने चमकट के पा रहे लेकिन बतकट के नहीं पा रहे। तो कुछ लोग बतकट के जैसा जो है वो नियोजन नीति पूछा जा रहा है, लेकिन वो जवाब कुछ और दे रहे हैं। पूछा जा रहा है नियोजन नीति और वो जवाब दे रहे हैं कि भाजपा जो है ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, ये नहीं, मतलब कि वो कतरा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। चूंकि अधिकारी लोग जो बनाया है नियोजन नीति, वो खुद मंत्री तक को पता नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री जी को पता है। तो मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से जिस दिन पता होगा, मैं बता रहा हूं, मैं वो सरकार का ये एजेंट गिरी यार ये चीज नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बात, अगर नहीं करेंगे ये चीज बात तो हम तो बताइए दिए कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है सो हम बता चुके हैं। ये आपको पूरी तरह से मैं बता रहा हूं कि ऐसा उनको कोपभाजन करना पड़ेगा, बता रहे चलना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड के गलियों में यहाँ के विधायकों को या सत्ता पक्ष के विधायकों को और मंत्री को चलना मुश्किल हो जाएगा। जहीं जाएगा वहीं पर इसका विरोध होगा। 10 गो रहेगा ना 10 गो विरोध करेगा, एक रहेगा ना एक विरोध करेगा। अरे लड़का लोग तो दूर बात रह गया, एक घर में अगर वो जितना भी मंत्री और विधायक है ना, उसकी पत्नी विरोध करेगी, उसका बेटा विरोध करेगा। बोल क्या जी, आप लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या, गौरव का बात नहीं है क्या, झारखंडियों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं? इतना लोग जो है सो लड़का लोग इसके बारे में जो छटपटा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब सारी बात बता रहा हूं कि ये उसके घर वाले भी विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो आज की वह नियोजन नीति जो सदन के पटल पर रखा जाएगा, वो निश्चित रूप से कल जो होमवर्क हुआ होगा, जो सत्ता पक्ष के विधायकों ने यहाँ पर, अब अगर यदि हुआ 60-40 वाला क्लियर जो सब कह रहा है, 60-40 जो है अगर क्लियर था तो सदन में काहे नहीं बोल रहे हैं 60-40? वो 60-40 में कौन, 40 में कौन है, बाहरी है कि यहीं के ओपन टू ऑल वाले लोग जो है सो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल चले जाएंगे, वो है, यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए या तो जो भी हो, हम लोग 60-40 तो कर, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है।
अधिक से अधिक फिल्टर किया जाएगा, अधिक से अधिक छकनी से छांका जाएगा और अधिक से अधिक झारखंडियों को नौकरी देने का सरकार प्रयास करेगी। और सरकार ऐसा नियोजन नीति आज जो है सदन में लाएगी, जो कि सारे लोग, मैं वह कुछ मंत्रियों से भी मिला और उन लोगों को भी बोला कि अगर यदि आप इस प्रकार का नहीं करिएगा तो आप जान लीजिए कि आपको ये मत समझिएगा कि हम लोग वह पारित कर दिए तो वह कैबिनेट है और हम लोग मंत्री हैं तो हम लोग बड़का शेर हो गए। सो ये शेर जो है सो नहीं बन पाइएगा, जनता शेर है, उसने आपको चुन के भेजा है, झारखंडियों के हित में कानून बनाने के लिए भेजा है। आप जो है सो बार बार 1932 का बोल रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में सिर्फ झारखंडी की नौकरी बोल रहा। आपने सपना दिखाया और अगर यदि आप ऐसा नहीं करिएगा तो आपको निश्चित रूप से वो जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, सरकार प्रयास कर रही है, जो उन लोगों के मनोभाव से पता चल रहा है कि अधिक से अधिक फिल्टर करके छकनी से छांका जाएगा और बाहरी को छांक करके, जैसे हम लोग चाय पत्ती को छांक के फेंक देते हैं, चाय जो माल होता है नीचे उतर जाता है, उसी प्रकार से झारखंडियों को जो है सो नियोजन में रखा जाएगा। बाकी किस प्रकार से फिल्टर किया जाएगा, ये रणनीति क्या होगी, वो आज तय होगा विधानसभा में। मैं तमाम मित्रों से इसीलिए मैं जो कहा था पहले कि अगर यदि इस प्रकार का 13 तारीख को ही अगर नियोजन नीति हम लोगों के पक्ष में नहीं आती है तो 15 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग इस नियोजन नीति का वेट कर रहे हैं कि अगर यदि सरकार हम लोगों का मनोभाव के अनुसार, जो हम लोग चाह रहे हैं उसी के अनुसार अगर यदि वो ले आती है तो उसको हम फिर से हल्ला करने की क्या जरूरत है। सीधे कहेगी तुम लोग तो जानते सुनते हो नहीं, हम लोग तुम्हारा ही बात कर रहे हैं और तुम्हारा ही वह नियोजन नीति ला रहे हैं, और पहले तुम लोग जो घेराव करने लगते हो। तो इन सारी बातों को जो पहले देखो, तो पहले वेट तो करो, तुम लोगों को पेशेंस नहीं है। ये इन सारी चीज़ों को भी जो है सरकार के लोग हम लोगों को कह चुके हैं कि पहले देखो, पहले सुनो। हम वेट करने के लिए बोल रहे हैं। हम ऐसा थोड़े है कि तुम लोग जो अब आप बोले हैं, जो सदन में हमने जवाब दिया है कि आप जैसा छात्र चाहेंगे वैसा ही नियोजन नीति लाएंगे, तो फिर जो है आप लोग अकबका क्यों रहे। तो आज जो है सरकार से बहुत सारी उम्मीद हम तमाम झारखंड के छात्रों को है, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो है हम लोगों को झारखंडियों की नौकरी हो, चाहे तो वो शिक्षक नियुक्ति में हो, सिपाही बहाली हो, जेपीएससी हो, और जो आपने ये 5 साल लेट किया है ये एज रिलैक्सेशन भी हम लोगों को मिल जाना चाहिए, और कट ऑफ डेट जो है 2017 से होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर भी बात करके नियोजन नीति में आप कट ऑफ डेट भी लाइए, और साथ ही साथ फिर फार्म भरने वाला सिस्टम मत लाइए। फिर फार्म भरेंगे, फिर हम लोग को बस 100 रुपया देंगे, फिर वह ठीक नहीं बोलिएगा नहीं फीस नहीं लेंगे, जा फिर वह तुम भरो, तो आप फीस नहीं लीजिएगा, साइबर कैफे वाला हमारा 100 रुपया छोड़ देगा। क्यों परेशान कर रहे हैं, हमारा फार्म भरा गया है ना। जो छूट गए हमारे झारखंडी भाई, जो फार्म नहीं भर सके उसको फार्म भरिएगा। अब जो है सो हम लोगों के पास में एक और हमारे पास जो लड़कों का कंप्लेन आया है कि भैया जो फार्म निकलेगा उसमें क्या हम जो रीजनल भाषा का जो दिया गया है क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये यदि भाषा आया तो हो सकता है कि ये वह परिवर्तन करने का मौका देगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो मान लीजिए कि कोई रीजनल भाषा नहीं रखना चाहते होंगे और वो हिंदी और अंग्रेजी रखना चाह रहे हो, संस्कृत रखना चाह रहे हो, चूँकि वो भाषा नहीं थी तो बाध्य होकर के कोई रीजनल लैंग्वेज रखा, कोई बाध्य होकर के जो है उर्दू रख लिया, कोई बाध्य होकर के जो है। अब जो बड़ हमको तो ये चीज़ का तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जब ले आए हैं हम लोग तो हिंदी इंग्लिश को तो बोले थे ये बार राष्ट्रीय भाषा है और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, संस्कृत भी क्षेत्रीय भाषा नहीं है। कहाँ पर 9 क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये चीज़ को हम लोग कह रहे थे। लेकिन ले आया तो हो सकता है कि ऐसा हो कि आप जो है सो बोलेगा कि सब्जेक्ट चेंज करने का आपको ऑप्शन दे,
फार्म भरने में। तो इन सारी चीज़ों को जो है लेकर के यह भी मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो नियोजन नीति होगा वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी मनाने का होगा। और अगर यदि नहीं होता है, अगर यदि होना होगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा तो रंग गुलाल खेल लेंगे, और यदि नहीं आया तो रंगारंग कार्यक्रम कर देंगे। हम यही कहेंगे कि आप लोग दोनों चीज़ में तैयार रहिए। धन्यवाद।